हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा द सुसाइड स्क्वाड मूवी का ब्रेकडाउन और पोस्ट क्रेडिट सीन्स एक्सप्लेन और साथ ही बताऊंगा मूवी के बहुत सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। डायरेक्टर जेम्स गन के डायरेक्शन में बनी द सुसाइड स्क्वाड एक तरह से 2016 की मूवी का रीमेक भी है और उसका सीक्वल भी, क्योंकि इस मूवी का कंसेप्ट जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, यानी कि एक सुपर विलन्स की टीम जिनको गवर्नमेंट भेजती है एक सीक्रेट मिशन पे जिससे कि जिंदा वापस आना बहुत ही मुश्किल है, जो कि देता है हमें मूवी का नाम द सुसाइड स्क्वाड। अब इनिशियली तो ऐसे ही लगता है कि पास्ट की मूवी और इसमें क्या ही डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस है, वो भी भर भर के और खतरनाक ट्विस्ट के साथ। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है बेल रेव प्रिजन से, जहां पर एजेंसी की हेड अमेंडा वॉलर क्रिएट करती है टास्क फोर्स एक्स और इन सभी सुपर विलन्स के दिमाग में फिट करती है वो चिप बॉम्ब, जिससे कि उसके एक बटन के क्लिक पे वो उन्हें खत्म कर सके। इस सीन में हमें जो डॉक्टर ये बॉम्ब इंसर्ट करते हुए दिखता है वो एक्चुअल में है जॉन ऑस्ट्रेंडर, एक फेमस राइटर जो कि सुसाइड स्क्वाड और स्टार वॉर्स जैसी पॉपुलर कॉमिक्स का क्रिएटर भी है। अब अमेंडा भेजती है इस टीम को जिसमें कि रिक फ्लैग एज टीम लीडर है और उसकी टीम के मेंबर्स है कैप्टन बूमरैंग, जिसे हम पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं, जो कि बूमरैंग्स यूज करके अटैक करता है। सवांत बैटमैन वर्ल्ड का एक साइको विजिलेंटे विलन, मोंगल एक सुपर स्ट्रॉन्ग एलियन, ब्लैक गार्ड बैटमैन की कॉमिक्स का ही एक और विलन, जेवलिन ओलंपिक का जेवलिन थ्रोअर कम विलन, टीडीके जिसकी सुपर पावर्स है अपने दोनों हाथ डिटैच करके उन्हें मेंटली कंट्रोल करके फाइट करना, वीजल शायद एक म्यूटेंट वीजल जिसकी पावर्स हमें पता ही नहीं चल पाती, वो क्यों वो आपको 30 सेकंड्स में पता चल जाएगा। और लास्ट मेंबर है हार्ले क्विन, जिसे प्ले कर रही है मार्गरेट रॉबी। हार्ले क्विन को हम पिछले सुसाइड स्क्वाड और बर्ड्स ऑफ प्रे मूवीज से जानते हैं, बट यहाँ नोटिस करने वाले दो इंपॉर्टेंट चेंजेस उसके जैकेट और उसकी पीठ के टैटू के हैं। पिछली मूवी में उसके जैकेट पे लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ द जोकर और इसी नाम का टैटू भी था, और बर्ड्स ऑफ प्रे में जोकर से अलग हो जाने के बाद इस मूवी में उसके जैकेट की वर्डिंग चेंज होके हो गई है लिव फास्ट डाई क्लाउन, और टैटू भी चेंज होके हो गया है प्रॉपर्टी ऑफ नो वन। अच्छा, बाय द वे, मैंने इन सभी न्यू कैरेक्टर्स की डिटेल्स, उनकी सुपर पावर्स और कॉमिक्स के कनेक्शंस अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वो वीडियो यहाँ कार्ड से चेकआउट कर सकते हो। अब रिक फ्लैग की टीम इस आइलैंड पे पहुंचती है तो उन पे अटैक होता है कॉर्टो माल्टीज की आर्मी का, बिकॉज उसकी ही टीम का एक मेंबर ब्लैक गार्ड गद्दार निकलता है जो दुश्मन आर्मी को बता चुका होता है उनके प्लान के बारे में, और इसी वजह से कॉर्टो माल्टीज की मिलिट्री मूवी की स्टार्टिंग में ही मार देती है सवान, कैप्टन बूमरैंग, ब्लैक गार्ड, टीडीके, जेवलिन, मोंगल और वीजल को। हार्ली क्विन कैप्चर हो जाती है और रिक फ्लैग को बचा लेता है उसी कॉर्टो माल्टीज आइलैंड की रिबेलियन आर्मी। अब जब सवैंथ मरता है तो उसके ब्लड से ही लिखा जाता है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स प्रेजेंट्स सुसाइड स्क्वाड। अब यही सेम स्टाइल आगे मूवी में मल्टीपल इवेंट्स को बताने के लिए अलग अलग तरीकों से यूज किया जाएगा, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि ये जो टीम अटैक करने गई है वो ए टीम है, यानी कि सच में एक सैक्रिफाइसेबल टीम। अमेंडा की मेन टीम यानी कि टीम बी आइलैंड के बिल्कुल दूसरी तरफ से वहां एंटर करती है। इस टीम के मेंबर्स डीसी कॉमिक्स के एग्जिस्टिंग मेंबर्स में से ही है, और ये मेंबर्स हैं पीस मेकर जिसे प्ले कर रहे हैं जॉन सेना। ये एक तरह से एक सस्ता कैप्टन अमेरिका है। कॉमिक्स के हिसाब से इसका सोल गोल है दुनिया में पीस क्रिएट करना, लेकिन वो उस पीस को हासिल करने के लिए किसी भी तरह के वायलेंट लेवल पे जा सकता है। किंग शार्क, जिसका वॉइस ओवर किया है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने। किंग शार्क हाफ ह्यूमन और हाफ शार्क है, और कॉमिक्स में उसने सुपरमैन से लेके एक्वामैन तक को फाइट किया है। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिससे कि बुलेट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मूवी में उसके कैरेक्टर को एक फन एलिमेंट की तरह यूज किया गया है। पोल्का डॉट मैन, ये बैटमैन कॉमिक्स की सीरीज का एक छोटा मोटा विलन था जिसकी की कॉस्ट्यूम्स पे पोल्का डॉट्स भरे हुए हैं। मूवी में ये एक सीरियस कैरेक्टर है जो कि अपनी लाइफ से खुश नहीं है, और वो जो भी है उसकी माँ के उसे सुपर हीरो बनाने के दिमागी जुनून की वजह से एक एक्सपेरिमेंट से बना है। अब वो अपनी माँ को इतना हेट करता है कि हर एक दुश्मन में उसे उसकी माँ ही दिखती है। रैट कैचर 2, रैट कैचर भी बैटमैन की कॉमिक्स का एक विलन था जो कि रैट्स यानी कि चूहों को माइंड कंट्रोल करके अपने काम करवाता था। मूवी में रैट कैचर 2 उसी की बेटी है जिसके पास है अपने पापा का दिया हुआ एक डिवाइस जिसके थ्रू वो रैट्स को कंट्रोल कर सकती है। मूवी में मोस्टली हमें उसे हर टाइम सोते हुए ही दिखाया गया है। ऐसा इस वजह से हो सकता है कि वो अपने फादर को जो कि मर चुका है ड्रीम्स में देखती है। और रैट कैचर 2 के फादर का कैरेक्टर जिस एक्टर ने प्ले किया है वो है एमसीयू का कोर थॉर रैग्नारॉक और करंटली अंडर प्रोडक्शन चल रही मूवी थॉर लव एंड थंडर का डायरेक्टर टाइका वाइटिटी। और फाइनली इस टीम का लीडर है ब्लड स्पोर्ट, जिसे प्ले किया है इड्रिस एल्बा ने, यानी कि एमसीयू का हेमिडाल। ब्लड स्पोर्ट जेल में इस वजह से है क्योंकि उसने सुपरमैन को एक क्रिप्टोनाइट बुलेट से शूट किया था।
था, जो कि मैच करता है उसकी डीसी कॉमिक्स की स्टोरी से भी। वो एक शार्प शूटर है, बस साथ ही वो हर तरह की चीज को एज अ वेपन यूज करने में भी एक्सपर्ट है। ब्लडस्पोर्ट इस मिशन पे नहीं जाना चाहता है, बट अमेंडा उसे थ्रेटन करती है कि वो उसकी बेटी को केस में फंसा देगी, जिसे बचाने के लिए वो इस मिशन पे जाने को रेडी होता है। अब इस आइलैंड पे आने से पहले अमेंडा इस टीम के मेंबर्स को एक एक करके इकट्ठा करती है। इन्हीं सीन्स में ही हमें देखने मिलते हैं बहुत सारे हिडन डिटेल्स, जैसे कि ये इनहिबिटर कॉलर जो कि पहना दिखता है पोल्का डॉट मैन। ये कॉलर सभी विलेंस की सुपर पावर्स को ब्लॉक करता है। इसे कॉमिक्स में भी ऐसे ही दिखाया गया है। यही हमें डीसी कॉमिक्स के 3 और कैरेक्टर्स भी देखने मिलते हैं, जो कि है क्लाइडोस्कोप, डबल डाउन और द कैलेंडर मैन। क्लाइडोस्कोप पहली बार कॉमिक्स में दिखी थी द न्यू एडवेंचर्स ऑफ सुपरबॉय नंबर 36 एडिशन में। कॉमिक्स के हिसाब से क्लाइडोस्कोप इल्यूजन्स के थ्रू हेलुसिनेशंस क्रिएट कर सकती है। डबल डाउन एक कैरेक्टर जेरेमी टेल पे बेस्ड है, जो कि अपनी पावर्स हासिल करता है एक कर्स ताश के पत्तों की वजह से, जो उसी की स्किन से चिपक जाते हैं, और अब उसे अटैक करने के लिए इन्हीं कार्ड्स को अपनी स्किन से पील करके थ्रो करना पड़ता है, जो कि मूवी में उसके चेहरे के मार्क्स से भी दिखता है। और वहीं थर्ड कैरेक्टर जूलियन ग्रेगरी डे, जो कि एज कैलेंडर मैन बैटमैन कॉमिक्स से ही फेमस हुआ था, क्योंकि वो कैलेंडर में इंपॉर्टेंट डेज के हिसाब से ही क्राइम्स करता था, और साथ ही वो उन डेट्स से रिलेटेड कॉस्ट्यूम्स भी पहनता था। यहाँ मूवी में इस कैरेक्टर का कैमियो प्ले किया है शॉन गन ने, यानी कि मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन के भाई। और एक फन फैक्ट है कि वीजल के लिए जो कॉस्ट्यूम पहन के सेट पे एक्ट कर रहा था वो भी शॉन गन ही था। अब अमेंडा इस बी टीम को उनका मिशन समझाती है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश। उन्हें कॉर्टो माल्टिस नाम के एक आइलैंड पे जाके डिस्ट्रॉय करनी है नाजी एरा की एक लेबोरेटरी योतनहाइम। इस लेबोरेटरी में वॉर प्रिजनर्स कैद है, जिन पे की कई तरह के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अब टास्क फोर्स एक्स का काम है इस लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय करना। अब प्रोजेक्ट स्टारफिश की डिटेल्स में हमें देखने मिलता है एक स्पेस में फ्लोटिंग स्टारफिश, जिसे कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स कैप्चर करते हैं और फिर उसे लाया जाता है अर्थ पे यहीं पर एक्सपेरिमेंट करने। ये स्टारफिश है स्टारो द कंकरर, जो कि डीसी कॉमिक्स का एक सुपर विलन है। वो अपनी बॉडी से खुद के ही जैसे मल्टीपल छोटे छोटे स्टारफिश एलियंस प्रोड्यूस करता है, जो कि ह्यूमंस के फेस पे चिपक के उन्हें मार के उनका माइंड कंट्रोल देते हैं स्टारो को। यानी कि स्टारो हजारों लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है ऐसे ही, और जितने ज्यादा लोगों को वो अपने कंट्रोल में लेता है उतना ही ज्यादा उसका साइज भी बढ़ता जाता है, जो कि हमें आगे मूवी में दिखेगा भी। इसी के साथ कॉर्टो माल्टीज और ये लेबोरेटरी भी सिमिलरली एग्जिस्ट करती है कॉमिक्स में, जिसमें कि इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में एक छोटा सा सीक्रेट है जो अमेंडा उन लोगों से छुपाती है, जो कि मूवी की डायरेक्शन को आगे जाके चेंज कर देता है। तो अभी उस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखते हैं और पहले जानते हैं बाकी की स्टोरी। अब क्योंकि ए टीम को रोकने पूरी मिलिट्री आइलैंड के दूसरी तरफ होती है, ये बी टीम घुसती है बिना किसी रुकावट के। अब उन्हें पता चलता है कि रिक फ्लैग जिंदा है और वो पहले उसे बचाने जाते हैं, जिस चक्कर में वो रिबेलियन आर्मी के ही कई लोगों को मार देते हैं, जो कि उनकी मदद करने वाले थे इसी मिशन में। बट रिक फ्लैग फिर भी कॉर्टो माल्टिस की रिबेल आर्मी के लीडर को कन्विंस करता है उनके साथ मिलकर लेबोरेटरी को खत्म करने में उनकी मदद करने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हार्ली क्विन को रेडी करके लाया जाता है कॉर्टो माल्टिस के प्रेसिडेंट सिल्वियो के पास, जो कि उसे पसंद करता है। बट जैसे ही हार्ली क्विन को उसकी रियलिटी पता चलती है कि कैसे वो सभी आम लोगों को यूज करना चाहता है स्टारो के एक्सपेरिमेंट में सैक्रिफाइस करने के लिए, हार्ले उसे ही शूट कर देती है, जिसके बाद आर्मी उसे कैद करके टॉर्चर करने लगती है। दूसरी तरफ बाकी टीम मिलके जाती है एक साइंटिस्ट द थिंकर को कैप्चर करने, जो कि एक मेटा ह्यूमन है और साथ ही इस प्रोजेक्ट स्टारफिश का इंचार्ज भी। द थिंकर डीसी कॉमिक्स में गॉथम सिटी का एक लॉयर था, जो कि सभी गैंग्स और वॉरलॉर्ड्स को कंट्रोल करता था टेलीकिनेसिस के थ्रू, लेकिन मूवी में उसे बस एक वियर्ड हेड वाला साइंटिस्ट दिखाया गया है। अब जिस क्लब में वो थिंकर को पकड़ने जाते हैं, वहाँ जिस आदमी से पीस मेकर टकराता है वो है फेमस डायरेक्टर लॉयड कॉफमैन, जो कि फेमस है ऐसे ही गोर और वायलेंट मूवीज बनाने के लिए। साथ ही यहाँ डांस फ्लोर पे डांस करती दिखती है एक केमियो में पॉम क्लेमेंटिफ, यानी कि एमसीयू की मेंटिस। थिंकर को पकड़ने के चक्कर में रिक फ्लैग, ब्लडस्पोर्ट और पीस मेकर कैप्चर हो जाते हैं, बट रैट कैचर 2 और पोल्का डॉट मैन थिंकर को पकड़कर ले जाते हैं। अब थोड़ी देर में ये तीनों भी वैन क्रैश करवा के टीम से मिल ही जाते हैं, बट उन्हें पता चलता है कि हार्ले क्विन जिंदा है। अब ये सब जाते हैं हार्ले क्विन को छुड़वाने, बट उनके पहुंचने तक हार्ले क्विन अपने टॉर्चर करने वालों को मार के खुद को ही छुड़वा के निकल चुकी होती है, जो कि फाइनली अपने पुराने फ्रेंड रिक फ्लैग और बाकी टीम से मिलके उन्हें कॉर्टो माल्टीज गवर्नमेंट का इवल प्लान बताती है। अब वो सभी घुसते हैं योतनहाइम लेबोरेटरी में थिंकर के पासवर्ड की मदद से, और उसके साथ जाते हैं अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में रैट कैचर 2 और रिक फ्लैग। बाकी सभी लोग एक एक करके हर फ्लोर पे बॉम्ब प्लांट करते हैं। अब यही लेबोरेटरी में थिंकर उन्हें बताता है स्टोरी का असली ट्विस्ट, यानी कि स्टारो द कंकरर को अर्थ पे लाने के पीछे यूएस गवर्नमेंट ही थी, और उन्हीं ने कॉर्टो माल्टिस आर्मी को फंड किया है ये सभी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, जो कि एक वीडियो में जो सिमिलर था उसी वीडियो के जैसा जिसे अमेंडा वॉलर ने टास्क फोर्स एक्स टीम को दिखाया था। बट जहां पहले इस वीडियो में उन एस्ट्रोनॉट्स की ड्रेस पे अमेरिकन फ्लैग ब्लर्ड था, वहीं वो इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। पर अब क्योंकि कॉर्टो माल्टिस की गवर्नमेंट खुद ही स्टारो को यूज करना चाहती है वर्ल्ड पे कंट्रोल करने के लिए, तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने इन्वॉल्वमेंट के सभी सबूत मिटाने के लिए
सुसाइड स्क्वाड को यहाँ भेजा है। रिक फ्लैग ये सब जानने के बाद उस डाटा को डाउनलोड करता है जिसमें कि प्रूफ है अमेरिकन गवर्नमेंट की इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्वमेंट का, लेकिन पीस मेकर वहाँ आके उसे रोकता है ऐसा करने से। पीस मेकर एक्चुअल में एक डबल एजेंट प्ले कर रहा है जिसे कि इन सभी चीजों का ऑलरेडी पता है और वो अमेंडा के लिए काम कर रहा है। पीस मेकर एक फाइट में रिक फ्लैग को मार देता है और जब रैट कैचर 2 उस ड्राइव को लेके भागती है तो वो उसे भी मारने उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी टीम जो बॉम्ब सेट कर रही होती है, कॉर्टो माल्टीज के आर्मी के साथ एक फाइट में गलती से एक बॉम्ब फूट जाता है जो कि एक चेन रिएक्शन से सभी बॉम्ब्स को ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। इसी चक्कर में एक फ्लोर से दूसरे पे गिरते हुए ब्लडस्पोर्ट ठीक पहुंचता है पीस मेकर के सामने, जहां वो उसे शूट कर देता है और रैट कैचर 2 को बचा लेता है। बट बिल्डिंग के टूटने से स्टारो फ्री हो जाता है और सबसे पहले वो खत्म करता है द थिंकर को जो उस पे इतने टाइम से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। फिर वो अपने मल्टीपल क्लोन्स रिलीज करता है जो कि मिलिट्री के बाकी लोगों के फेस से चिपक के उनको कंट्रोल करने लगते हैं। अब अमेंडा टास्क फोर्स एक्स को वापस आने का ऑर्डर देती है। जब टीम ऐसा करने से मना करती है ताकि वो उस आइलैंड के बाकी लोगों को बचा सके तो अमेंडा उन्हें मारने की धमकी देती है। बट जब वो उसकी नहीं सुनते तो अमेंडा उन्हें खत्म करने के लिए वो बटन दबाने ही वाली होती है कि उसी की टीम की एक मेंबर उसके सिर पे मार के उसे बेहोश कर देती है और फिर उसकी टीम भी टास्क फोर्स एक्स की मदद करते हैं स्टारो से लड़ने में। यहाँ मिलिट्री के डिस्ट्रैक्ट होने से रिबेलियन आर्मी उनके हेडक्वार्टर्स में घुस के जनरल्स और बाकी लीडर्स को खत्म कर देती है और कॉर्टो माल्टीज फाइनली आर्मी के टेरर से फ्री हो जाता है। बट उनसे बड़ा टेरर स्टारो के रूप में इस आइलैंड में आगे बढ़ रहा होता है। अब ब्लडस्पोर्ट एक लीडर की तरह सभी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता है स्टारो से फाइट करने में, जिसमें कि वो किंग शार्प को कहता है मॉन्स्टर इज नॉम नॉम। जिसके बाद वो अटैक करता है स्टारो पे। ये एक तरह से कॉल बैक है जैसे कैप्टन अमेरिका ने अवेंजर्स में हल्क को स्मैश करने के लिए कहा था। स्मैश। साथ ही वो पोल्का डॉट मैन को कहता है कि स्टारो उसकी माँ है, जिससे कि पोल्का डॉट मैन बहुत हेट करता है और उसी मोटिवेशन से वो उस पर अटैक करता है और उसका एक पैर भी जला देता है और वो रियलाइज करता है कि वो एक सुपर हीरो बन गया है। बट इसी खुशी को जाहिर करते टाइम वो भी मर जाता है। अब सभी स्टारो कंट्रोल्ड ह्यूमंस ब्लडस्पोर्ट पे अटैक करते हैं और वो उन्हें फाइट करता है अपने मल्टीपल वेपन्स के थ्रू। लेकिन जब फाइनली वो लोग घिर जाते हैं तो रैट कैचर 2 सभी रैट्स के थ्रू अटैक करवाती है स्टारो पे और मौका देख के हार्ले क्विन जैवलिन यूज करके उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे कि बहुत सारे रैट्स उसमें घुस के उसकी नर्व्स अंदर से खत्म कर देते हैं, जिससे कि होता है स्टारो का दी एंड। अब जब अमेंडा होश में आती है तो ब्लडस्पोर्ट उसे बताता है उस ड्राइव के बारे में जो कि उसने योतनहाइम में खत्म होने से बचा ली थी। इसी के दम पे वो खुद को और बाकी बचे हुए मेंबर्स को छुड़वाने की डील करता है और एक हेलीकॉप्टर के थ्रू वो लोग वहां से निकल जाते हैं, जहां मूवी खत्म होती है। आगे हमें एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलता है। मिड क्रेडिट सीन में हमें वीजल उसी आइलैंड के बीच पे उठते हुए दिखता है, यानी कि वीजल मरा नहीं है और शायद DCU के आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमें देखने भी मिलेगा। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि पीस मेकर भी बच गया है और एडमिट है एक हॉस्पिटल में। अब ये कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि पीस मेकर एज अ टीवी शो ऑलरेडी HBO Max पे आने ही वाला है, जो कि अनाउंस हो चुका था मूवी रिलीज होने से पहले ही। पीस मेकर टीवी शो रिलीज होगा जनवरी 2022 यानी कि नेक्स्ट ईयर में। तो ये था द सुसाइड स्क्वाड मूवी का ब्रेकडाउन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।